छोड़ो कल की बातें, कल की बात मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत में हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से है आज हटाने। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें,
कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति। ओम शांति सभी को। तो छोड़ो कल की बातें। आज सारी दुनिया पुराना सब कुछ छोड़ने को देखो कितना जश्न मना रही है। पुराने कैलेंडर छोड़ देंगे। और क्या क्या छोड़ेंगे? पुराना साल छोड़ेंगे। आज महीने का आखिरी दिन भी है, आखिरी हफ्ते का दिन भी है और साल का भी आखिरी दिन है। तो बाबा कहते हैं बच्चे छोड़ो कल की बातें। कल की बात पुरानी कौन सी? बाबा कहते हैं जो तुम अपने को समझ के बैठे हो ना। हाँ, बाबा कहता है ये जो तन है, बाबा कहता है इस जर्रे में क्या है? मोती छिपा पड़ा है। तो बाबा कहता है अभी पुरानी बातें छोड़ो। कौन कौन सी? बाबा कहते हैं बच्चे पुराना स्वभाव। स्वभाव, अक्सर हम स्वभाव का मतलब निकालते हैं मेरी बोलचाल, मेरा सोचना। बाबा कहते हैं स्वभाव। स्व माना आत्मा। आत्मिक भाव में बाबा कहता है इस नव वर्ष में प्रवेश करना। तो हमने पुरानी सारी बातें छोड़ दी। तो बाबा कहता है जब एक नए वर्ष में प्रवेश करते हो, देख लो दुनिया में एक नए साल में 12 बजे कितना जश्न मनेगा। जैसे ही सुई 12 पे आने लगती है ना, लोग काउंटिंग शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हैप्पी न्यू ईयर, है ना? नए की उमंग है, उत्साह है, जज्बा है, नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। कौन सा नया खून है? बाबा कहते हैं मैं इस खून की बात नहीं करता जो सबकी रगों में दौड़ रहा। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर स्वयं परमपिता परमात्मा आया है। अब वो कहता है नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवान। अक्सर हम शब्द बोलते हैं ना, कहते हैं नवजवान। तो हम इस वर्ड को कैसे बोलते हैं? नौजवान। एक तरफ है नो जवान और एक तरफ है नवजवान। बाबा कहता है मैं बूढ़े और जवान की बात नहीं करता। मैं किसकी बात करता हूं? आत्मा की बात करता हूं। आत्मा थोड़ी कभी बूढ़ी होती है या बच्चा या फिर जवान। बाबा कहता आप अपने स्वरूप को पहचानो, स्वभाव में टिको। तो आज की जो मुरली है, बाबा पुराने वर्ष की विदाई और नव वर्ष की बधाई। क्या हमको करना है कि हम सिर्फ एक साल मनाने में ही बिजी ना रह जाएं। बाबा कहते हैं बच्चे अब इस वर्ष पृथ्वी का, बाबा कहता है ढांचा बदल दे। तुमको कितने ताजमहल हैं और बनाने। बाबा कहता है अभी ये दुनिया का नक्शा तुमको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? कैसे स्व परिवर्तन से ये संसार परिवर्तन हो जाएगा? कैसे एक मेरे अपने संस्कार परिवर्तन से ये संसार बदल जाएगा? तो उसके लिए बाबा हमको विधि दे रहा है। तो ध्यान से सुनते हैं, मुरली बहुत इंटरेस्टिंग है। नए वर्ष में प्रवेश करें तो भगवान अगर कुछ दे झोली में, हाँ, तो जरूर ग्रहण करना चाहिए। तो आज बाबा सुनाते
नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, है ना। पुराना ढर्रा तो हमको पता ही है, खाना पीना, सोचना, वार व्यवहार, ड्यूटीज जो भी है। लेकिन बाबा कहता है कुछ नवीनता लेके आते हैं टेम्परेरी, कि कल से 1 तारीख है। एक जज्बा है लोगों में, एक नव वर्ष का उमंग है। लेकिन आपके नवयुग में पुराने का नाम निशान भी नहीं। बाबा कहता है एक तरफ लोग 2023 से 2024 में जाने की तैयारी हो रही है, कुछ नवीनता करेंगे और बाबा कहता है बाकी सब पुराना रहेगा। लेकिन आप, बाबा कहता है, कलयुग से एक नवयुग की, सतयुग की तैयारी करते हो। तो बाबा कहता है वहां कुछ भी पुराना नहीं जाएगा। ये तन जाएगा वहां पे, बीमार रोगी जाएगा। बाबा कहता है ये तन भी नहीं जाएगा। अच्छा, ये जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं ये जाएंगे? ये भी नहीं जाएंगे। परिवार चलेगा, नया परिवार मिलेगा वहां पे। तो बाबा कहता है देखो, जिस युग की आप तैयारी कर रहे हो ना, वहां पुराना कुछ भी कैरी नहीं करोगे। एकदम बाबा कहता है नया। क्या क्या? बाबा कहता है कंचन काया, सर्वगुण संपन्न, सौभाग्यशाली आत्मा, प्रकृति तमो प्रधान। प्रकृति, बाबा कहता है बच्चे, आपकी दासी। माया, बाबा कहता है वहां है ही नहीं। अकाले मृत्यु वहां है ही नहीं। वहां कोई गोली दवाई नहीं है, कोई भक्ति नहीं, कोई पाठ पूजा नहीं। ऐसे युग में बाबा कहता है मैं आप आत्माओं का आवाहन करता हूं। लेकिन जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कल नया साल है, कुछ लोगों ने नए कपड़े खरीद के रखे हुए हैं कि कल हम नए कपड़े पहनेंगे, है ना? किया है ना, बहुतों ने किया हुआ ऐसा कि कल तो न्यू ईयर है ना, तो न्यू ईयर पे न्यू न्यू कपड़े होंगे हमारे। बाबा कहते हैं मैं तुमको न्यू न्यू चोला दे रहा हूं। शरीर ही, बाबा कहता है, नया लेना, एकदम फिट एंड फाइन। वहां रामदेव हमको ये कपाल भारती करना नहीं सिखाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबा कहते व्यक्ति भी नए, सतो प्रधान और प्रकृति भी। जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे कल से नवयुग आना है। बाबा कहता है देखो, दुनिया तो एक नया साल मना रही है, कितने कैलेंडर तो हम बदल बैठे। और बाबा कहता है यहाँ आप बच्चे नवयुग की तैयारी करते हो। तो नए साल पे क्या होता है, लोग एक दूसरे का मुख मीठा करते हैं, ना, कहते हैं आज हम कुछ मीठा बनाएंगे। तो कोई हलवा बनाता है, तो कोई बाजार से मिठाई खरीद के ले आता है। तो क्या सोचते हैं, मीठा खाने से, खिलाने से सब कुछ मीठा 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 होता जाएगा। हो रहा है। बाबा कहते हैं मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 जनवरी को तो पॉपकॉर्न की तरह उछले। और कई बार तो एक कोई मूड अपसेट हो जाता है कईयों का, किसी को बुलाया है टाइम पर फिल्म देखने के लिए, कहीं घूमने के लिए, अगला पहुंचा ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा स्वभाव संस्कार बदलने आया हूं। तो इसलिए बाबा कहता है मीठा मुख तो सब करते हैं, लेकिन आपका मुख भी मीठा है तो मुखड़ा भी, या थोड़ा थोड़ा कड़वा है। हमारी ये जीभ है ना, जो सारे रस हैं इसके पास। जैसे हमारे किचन में है ना, नमक भी है, चीनी भी है, तीखी मिर्ची भी है, गरम मसाला भी है, बहुत कुछ है, कितने फ्लेवर है। बाबा कहता है ऐसे ये जो जिभा है, हमारे जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं, ये भी क्या होते हैं, कई बार बड़े मीठे, कई बार बड़े कड़वे। कि किसी को मुख से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आंखों से ही ऐसे घूर लिया उसको। कहते हैं ना, हम तो इसकी आंखें देख के ही घबरा जाते हैं, बोले तो पता नहीं क्या करते। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका मुख कैसा होना चाहिए, हर समय मीठा। अगर है तो बाबा कहते हैं अगर कड़वा भी है तो नव वर्ष की विदाई के साथ कड़वेपन को
विदाई देना। देख लो, जो अभी हमने गीत सुना ना, छोड़ो कल की बातें, तो लिस्ट एक बनाना, बाबा क्या क्या छोड़ने को कह रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर कहीं कड़वापन है दृष्टि में, वृत्ति में या कृति में, बाबा कहते हैं इसको छोड़ो, अभी विदाई दो इसको, ये पुरानी बात हो गई। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो बाबा कहता है इस कड़वेपन को विदाई दे दो। विदाई का अर्थ है फिर आने नहीं देना। विदाई कैसी चाहिए बाबा को? बाबा कहता है विदाई ऐसी करना कि दोबारा ये कड़वापन पलट के आए नहीं। नहीं तो एक तारीख को हम बहुत कुछ कर जाते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, और 2 तारीख को ढाक के वही 3 बात। ना हम बदले, ना हमारी सोच, ना हमारा बोल, ना हमारा व्यवहार, ना हमारा कर्म, तो हमारा भाग्य कैसे बदल जाएगा? इसलिए बाबा कहते ऐसे नहीं विदाई करना कि आज कहेंगे कि कल से नहीं होगा और फिर परसों परवश हो जाओ कि क्या करें, बात ही ऐसी थी। बाबा कहते 1-2 दिन की विदाई नहीं होनी चाहिए। विदाई कैसी हो? परमानेंट। तो विदाई देना सीखो। आपको अंश वंश सहित माया को विदाई देनी है। माया क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, माया है पराया धन। जैसे बेटी को कहते हैं ना कि बेटियां तो पराया धन है जी। कब तक बाप बेटी घर बिठाएगा? बाबा कहता है बच्चे, ये जो माया मम्मी है, ये भी क्या है? ये पराया धन है। बाबा कहता है ये रावण की जायदाद है। इसको बाबा कहता है बच्चे, आप नवयुग में लेकर नहीं आ सकते हो। तो बाबा कहते चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। बाबा कहता है बच्चे, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि। हम अगर सबको आत्मा देखें नव वर्ष की, बाबा कहता है ये प्रवेश है आपका। जैसे एक बहू को घर में लेकर आते हैं ना, तो क्या करते हैं, मेन गेट पर जो मेन एंट्रेंस होती है, वहां पर हम क्या करते हैं, तेल चोते हैं, है ना। कहते हैं इसका जो प्रवेश है वो कैसा हो, शुभ हो, मंगल हो। तो बाबा कहता है आप भी बुद्धि से क्या करोगे, एक नव युग में, नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हो। तो बाबा कहता है लक्षण साथ रखना। कौन सा लक्षण? बाबा कहता है आत्मा हूं। तब बाबा कहता है ये दुनिया ताजमहल बन सकती है, अजूबा बन सकती है। नहीं तो बाबा कहता है देखो ये दुनिया क्या बन गई। कहते थे भारत सोने की चिड़िया है, और आज कहाँ गया सोना, तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति। तो सोना वो नहीं समझना 24 कैरेट वाला। हमारी बुद्धि हमेशा माया की तरफ भागती है कि भारत सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया थी माना भारत एक समय वो था जहां यहाँ केवल देवी देवताएं रहते थे। सब आत्माएं संतुष्ट थी, तृप्त थी, संपूर्ण थी। तो बाबा कहता है इस दुनिया में दिवाली थी। कब तक? 2500 साल तक हर आत्मा का दिया जला हुआ था। तो बाबा कहता है बच्चे ये दिया जलाते हुए नव वर्ष में प्रवेश करना है और इसकी संभाल करनी है। तो फिर प्रतिज्ञा स्वयं से करो। देख लो क्या प्रतिज्ञा करनी है। नया साल आ रहा है ना, बाबा कहता है खुद से प्रॉमिस करना। कौन सा? बाबा कहता है कभी भी किसी की कमजोरी को कभी को नहीं देखेंगे। कभी भी कमजोरी को, किसी की कमी को हम नहीं देखेंगे। लिखते जाना, ये बहुत काम आएगा। नए वर्ष में लिखो, लोग कितने प्लान करते हैं कि नए साल से मैं अपना जीवन बदल दूंगा।
बाबा कहते हैं बच्चे कहीं दिल की डायरी पे लिखना कि मुझे क्या चाहिए मेरे जीवन से। तो बाबा यहाँ समझाते अपने आप से ये प्रतिज्ञा करो कि मैं अब नए वर्ष में कभी किसी की कमी कमजोरी नहीं देखने वाला, चाहे कोई मुझे कितना भी दिखाए। ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं देखेंगे तो लोग हमको दिखाएंगे नहीं। नहीं, लोगों के पास बड़ा मसाला है जबरदस्त, वो दिखाएंगे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे क्या करना पड़ेगा, ये 5 घोड़ों की लगाम, बाबा कहता है आप सारथी बनकर बैठना। यही तो गीता उपदेश है। अगर ये लगाम पकड़ ली तो बाबा कहता है तुमको गरुड़ पुराण पढ़ने की नौबत नहीं आने वाली फिर। ये जिनके हाथ में लगाम नहीं होती उनके लिए गरुड़ पुराण बनाए गए हैं। तो बाबा कहता है आप भी रास्ता नहीं भटकना। तो इसलिए बाबा कहते कभी भी किसी की कमजोरी को नहीं देखा, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, तो ये नया वर्ष क्या हो जाएगा, नवरात्रि। नवरात्रि में तपस्या होती है ना, कहते हैं माँ की ज्योत जगेगी। बाबा कहते हैं बच्चे वो तो 9 दिन की बात करते हैं, हाँ, और 10वें दिन खेतरी प्रवाह कराते हैं, फिर रावण जलाते हैं दशहरे के दिन, 20 दिन बाद दिवाली आ जाती है। बाबा कहते हैं जब तक संगम पर आप बैठे हो तब तक बाबा कहता है ये तप है आपका। हमारा तप ये नहीं है कि हम गेरुए कपड़े पहन के निकले, हमारा तप ये भी नहीं है कि हम सर मुंडवा लें और चोटी रख लें, हमारा तप ये भी नहीं है कि हम एक टांग पर खड़े हो जाएं। बाबा कहता नहीं, आपका तप क्या है। चोटी, बाबा कहते हैं स्मृति रहे आपको कि मैं आत्मा निराकार परमपिता परमात्मा ईश्वरीय कुल की ऊंच कुल की संतान हूं। ये है तुम्हारी चोटी। उसके बाद बाबा कहते हैं बच्चे हमेशा एक बल एक भरोसा। बाबा कहता है ये सोटी लेकर चढ़ोगे तो चढ़ाई चढ़ सकोगे। देखते हो ना लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो सोटी हाथ में पकड़, बाबा कहते हैं बस एक बल एक भरोसा। दूसरा बाबा कहता है कभी किसी से रखना उम्मीद, दिल टूटते हैं उम्मीद करने से। बाबा कहता है आप बाप के ऊपर बात छोड़ दो, बाबा ने जिसको निमित्त बनाना होगा बना देगा। इसलिए तो ये नव वर्ष फिर नया हो जाएगा। किसकी अशुभ बात को भी अपने पास शुभ करके उठाओ। बाबा कहते हैं बच्चे वो एक ऐड आती है ना, आप कई बार देखते होगे, एक कुछ होते हैं वो चॉकलेट खा रहे होते हैं, पर्क होता है या पता नहीं 5 स्टार किसकी ऐड आती है वो, तो उसके डॉगी गुम हो जाते हैं ना। हाँ, तो वो कहता है कि कहाँ है मेरे डॉगी, तो वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, तो आके कहता है अच्छा तुमने कुछ नहीं किया, तो डॉगी मेरे सलामत मिल गए। बाबा भी ये अपने बच्चों को कहता, बाबा कहते हैं बच्चे किसी की अशुभ बात भी देखकर क्या करो, शुभ में परिवर्तन कर दो। तो अशुभ देखते भी शुभ दृष्टि से उसको देखो। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो क्या मनुष्य आत्माओं को नहीं बदल सकते। बाबा कहते हैं आप प्रकृति को परिवर्तन करने चले हो कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाएंगे। तो इस वर्ष हरेक की मधुर बोल की गिफ्ट, स्नेह की बोल की सौगात, कोई ना कोई गुण शक्ति की सौगात दो। देखो जब हम यहाँ आते हैं ना तो यहाँ बाबा हमको बहुत एक प्यारी चीज सिखाता है, सौगात। जब हम किसी से मिलते हैं छोटे से बड़े से तो उसको सौगात देते हैं कोई ना कोई, जरूरी नहीं कि हाथ में कुछ हो। बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे मधुर बोल गिफ्ट है, अच्छी सोच बाबा कहता है गिफ्ट है। तो इस नव वर्ष में बाबा कहता है कोई भी आत्मा खाली हाथ बेरंग ना लौट जाए। तो ये सौगात तो सेकंड में दे सकते हो, ऐसे नहीं कहना कि टाइम नहीं मिला।
होता ना, कईयों को स्पेशल जाके विश करके आते हैं, जी हैप्पी न्यू ईयर, कुछ हाथ में भी रखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये मधुर बोल, मीठी सोच, ऊंची सोच, बाबा कहता है हर एक आत्मा के प्रति ये सौगात लेकर जाना, है ना। तो बाबा समझाते, जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ ना जावे, इतनी गिफ्ट आपके पास है। हम्म, देखो दुनिया में तो गिफ्ट ले आते हैं, कितनों को बांटेंगे, 100-50 को, बाकी बाकी कहते हैं दूर के हैं, इनके साथ इतनी टर्म्स नहीं है मेरी। बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसा तो नहीं तुम्हारी गिफ्ट खत्म हो जाए देते देते दूसरों को, कि हम तो थक गए अब, कितना दूसरों के हम बारे में या शुभ सोचे या मीठा बोले। बाबा कहता है ऐसा तो नहीं तुम्हारा स्टॉक खत्म हो जाए, 2 दिन दें और फिर खत्म हो जाए। जिसके पास कम है वो हाथ उठाओ। पूछ रहा है बाबा, ऐसा तो नहीं कि देखो दुनिया में लोग हैप्पी न्यू ईयर रात 12 बजे से शुरू हो जाएंगे, जैसे ही 12 बजेगे ना, कोई फोन करेगा, कोई मैसेज करेगा, कोई वीडियो कॉलिंग करेगा, कोई डांस करेगा, कोई भंगड़े डालेगा। हाँ, लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम पीते हैं, गिरते नहीं है। क्यों? बाबा कहते हैं बच्चे, लोग क्या पीते हैं? अंगूर का रस पीते हैं। और मेरे बच्चे क्या पीते हैं? बाबा कहते हैं ये है वो सोमरस, जिसको आत्माएं इस समय ग्रहण कर रही हैं, शक्तिशाली बन रही हैं। तो बाबा कहते, ऐसा तो नहीं कि 2 दिन गिफ्ट दो और फिर खत्म हो जाए। हाँ, बाबा कहते, अगर कम पड़े तो हाथ उठाओ, बाप भर देंगे। बाबा कहता है मैं तो भोला भंडारी हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं है, बाप भर देगा। हम्म कोई आता है तो उसको छोटी सी प्यार की गिफ्ट दे दो, तो देखो कितना खुश हो जाता है। एक बच्चे को टॉफी भी पकड़ा दो ना, तो देखो बच्चा कितना खुश हो जाता है। हाँ, बाबा कहता है कोई आए तो छोटी सी प्यार की गिफ्ट दे दो, देखो कितना खुश होता है। गिफ्ट से कोई माला माल नहीं हो जाता। ध्यान से सुनना, हमारे में एक सोच थी पहले, हम अगर अपनी बात करें ना तो हमारा ये सब बहुत कम रहा, वार व्यवहार लोगों के साथ में। हम सोचते थे इसको क्या दूं, सब कुछ तो है इसके पास, और मैं किसी से क्या लूं, मेरे पास हर चीज पड़ी है। होता है ना कई बार ये समझ ही नहीं आता कि मैं किसको क्या दूं, इसके पास तो हर चीज है, ये भी पड़ा है, वो भी पड़ा है, और वेस्ट ही पड़ा है, ये यूज तो करते नहीं, और एक लाके मैं भी छोड़ दूं और वेस्ट हो जाएगा। तो हम उस पैटर्न पे चले हैं, ऑलमोस्ट एक लंबा समय चले हैं, लेकिन स्कूल टाइम से थोड़ा हमारा सर्कल ऐसा हमको मिलना शुरू हुआ कि वो कभी ग्रीटिंग्स कार्ड, कभी वो कैसेट्स आते थे ना, ऑडियो कैसेट्स, तो वो हमको कई बार गिफ्ट दे जाते थे। तो धीरे धीरे फिर ये तो आता है मन में कि जब मैं किसी से ले रही हूँ तो मुझे भी फिर देना चाहिए, है ना। तो फिर भी वो मन ऐसा था कि क्या दूं, इतनी बुद्धि खराब होती है बाजार में कि समझ ही नहीं आ रहा कि दूं क्या, कि पता नहीं उसको पसंद आए कि नहीं आए, है ना। कई लोगों का टेस्ट अच्छा होता है, तो हमारा वैसा टेस्ट इतना बढ़िया कभी रहा नहीं। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो देखो बाबा क्या देता है। अब हमको ये लगता है हम जिससे भी मिले ना, एक यादगार जरूर छोड़ के जाए। बाबा कहते हैं तुम्हारे कुछ देने से ऐसा तो नहीं कि हम खाली हो जा रहे हैं और वो करोड़पति बन जाए, ऐसा तो नहीं होता, है ना। बाबा कहता है जब देखो किसी को कुछ मिलता है, भले ही छोटा सा मिले, लेकिन खुशी कितनी होती है। हम जब स्कूल जाते थे, सरकारी स्कूलों में हम पढ़े हुए हैं, तो हम जब वहाँ क्लास में अ, आते थे, क्या प्रथम बोलते हैं उसको, सर्वप्रथम, ऐसा रिपोर्ट कार्ड पे लिखते थे वो। तो जब क्लास में फर्स्ट आते थे ना, तो हमको क्या गिफ्ट मिलता था सोचो, वो स्टील की एक डब्बी होती थी जिसमें हम खाना ले जाते, स्टील की डब्बी। हाँ, लेकिन वो वैल्यू कितनी रखती थी। हम जब वो हर हर साल ही मिलती थी, घर ले आते थे,
तो हमारी मदर जब उसमें किसी को कुछ देती थी ना, सब्जी वगैरह रख रख के कि ये, तो वो क्या करती थी, कहती थी वो डब्बी मुझे वापस कर देना, वो इसको प्राइस की मिली है, वो मैं नहीं दूंगी। और कोई बर्तन होता तो तुम रख लो, लेकिन वो मैं नहीं। देखो वो माँ को भी प्यारी है वो चीज, कि ये मेरे बच्चे को प्राइज मिली है ना। तो हम देखो हमारे बच्चों को कोई प्राइज मिलता है तो कितनी खुशी होती है। तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे कुछ देने से ऐसा तो नहीं है कि कोई माला माल हो जाएगा और हम यहाँ खाली हो जाए। यहाँ तो बाबा कहते हैं पैसे की भी मैं बात नहीं करता। भगवान जो चीज एक्सचेंज कराना चाहता है ना, वो पैसा नहीं है। सारे इतने धन्य सेठ नहीं है जो दुनिया को क्या क्या बांटते फिर, है ना। तो बाबा क्या कहते बाबा कहते हैं गिफ्ट से कोई माला माल नहीं हो जाते। ध्यान से सुनना, स्नेह से माला माल हो जाते हैं। बाबा कहता है गिफ्ट से माला माल कोई नहीं होता, लेकिन स्नेह, उसको ये फीलिंग आती है कि इसने मेरे लिए इतना सोचा, है ना। होता है ना ऐसे। कल परसों ही हम सोच रहे थे, मुरली में हमने ये बात कही कि हमने कभी किसी को बर्थडे भी विश नहीं किया। और ये बात सच है। आज के समय में बच्चे अवेयर हैं बर्थडे कब आता है। हम एक जॉइंट फैमिली में रहे हैं जहां हम 8-10 तो कजन ही थे सारे, चाचे ताऊ के सब मिला के। और एक बरामदे में हम सब खेल के बड़े हुए हैं। हमने कभी भी एक दूसरे का बर्थडे पूछा सुना ही नहीं कि तेरा कब आता है और तेरा कब आता है। वो कल्चर ही नहीं था वहां पर। वो स्कूलों की रिपोर्ट कार्ड था, बस वहां तक था कि भी इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। नहीं तो वहां वो कॉन्सेप्ट नहीं था। हमने बचपन से देखा, जो हमारा यंग ब्रदर है ना, उसका बर्थडे हमने इन सबको मनाते देखा कि ये घर का सबसे छोटा बच्चा है, हमसे भी छोटा। उसके अलावा हमने कभी किसी के बर्थडे बूडे कभी कुछ किया सुना ही नहीं। तो वो कल्चर हमको मिला नहीं, है ना। पुराने लोग अगर आप मिलो, उनको तो ये भी नहीं पता हम कब पैदा हुए, ना उनको सन पता होता है अपना, ना कोई तारीख जानता है, ना कोई महीना जानता है। पुराने लोग ऐसे कहते थे, मैं दिवाली से 4 दिन पहले हुआ था। अब दिवाली कभी अक्टूबर में आती है, कभी नवंबर में चली जाती है। तो उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता। तो बाबा देखो कितनी प्यारी बात कहता है कि बच्चे, गिफ्ट से कोई माला माल नहीं होता। माला माल कैसे होता है? स्नेह से। स्नेह से माला माल। और वाकई वहां इतना स्नेह था कि कभी गिफ्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। और आज जिस जगह आज हम पहुंचे हैं, जो हम रिश्ते निभा रहे हैं, यहाँ सारा मदार तो गिफ्ट पे ही रह गया। कोई त्योहार आता है, बाजार सज जाते हैं। करवा चौथ मनाओ, आप देखो गिफ्ट ना ले जाओ कोई। राखी आती है, देखो उपहार ना ले जाओ कोई। है कि नहीं है? तो आज क्या कर दिया हमने? हमने रिश्तों को संभालने के लिए एक ट्रेंड बना दिया कि कुछ लेके आए मेरे लिए, या खाली हाथ ही आ गया मनहूस कहीं का। कुछ नहीं मिला तुझे मेरे लिए बाजार से? हाँ, गोलगप्पे ही ले आता चल, नया साल था, कुछ खिला ही देता। हाँ। तो बाबा यहाँ क्या कहता है, ये लाइन मुझे तो बहुत टच कर रही है, अभी आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा। कि स्नेह से बाबा कहता है कोई माला माल बनता है। और स्नेह दिखावे का नहीं होता। स्नेह दिखावे का नहीं। कुछ ऐसे इंसिडेंट हमारे साथ लाइफ में हुए हैं, अगर शेयर करें तो मुरली छूट जाएगी। वहां कोई पैसा नहीं था, सिर्फ भावना थी। और वो प्यार था वहां पर, कि आज भी बोल रहे हैं तो गला थोड़ा सा भर के आ रहा है ना। ये हम सब महसूस करते हैं। तो मनी माइंडेड नहीं बनना अभी, कि हमको भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाना, नहीं। किसी को दो तो भावना साथ हो वहां पर। सिर्फ ये नहीं कि कितने का गिफ्ट सामने वाले ने दिया तो मुझे भी कम से कम इतने का देना पड़ेगा। आज हम यहाँ खड़े हैं,
शादियां करते हैं ना बच्चों की, तो सगन की डायरियां बनाते हैं, हम वो लोग हैं। कन्यादान लिखते हैं हम कि कौन क्या क्या देके गया। वो किसी के घर से कार्ड आता है तो पहले कहते हैं जा डायरी ले आ, कहाँ है वो डायरी। अरे हमने बेटी की शादी करी थी आज से 10-15 साल पहले। 10-15 साल पहले क्या थी महंगाई और आज कहाँ पहुंच गई, है या नहीं है? पुराने लोग हैं वो इन बातों को जल्दी एग्री करते नहीं है, कहते तुम अपना गुणा भाग अपने पास रखो, हमें मत समझाओ, है ना। लेकिन बाबा क्या कह रहा है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो ऐसी डायरियां अगर रखी हैं तो फेंक देना, फेंक देना, मत करना ऐसा भाव तोल। किसी को दुआएं दो दिल से। कोई मेरे रेडियो टीवी देने से ऐसा नहीं कि कोई माला माल होने वाला है, लेकिन कोई जा रहा है नई दुनिया में तो उसकी दुनिया में सुख हो, शांति हो। इसलिए बाबा क्या समझाता आगे, तो स्नेह देना और स्नेह लेना कब? बाबा कहता है अभी से शुरू करो। सिर्फ दलेर मेहंदी के गाने गा के नया साल नहीं मना लेना। गड्ढे ते ना चढ़ दी गडेरे ते ना चढ़ दी, छड़िया दे टट्टू ते टप चढ़ दी, बोलो तारा रारा। हम्म, बाबा कहता है ऐसे नए साल नहीं आते। ये सारी रात नाचते हैं, पीते हैं, गाते हैं और फिर दोपहर तक सोते हैं, कहते नया साल मनाया। और जब उठते हैं तो लड़ाइयां भी हो जाती कि पार्टी हमने करी, तुमने क्या शेयर किया बीच में, तूने तो पैसा डाला ही नहीं बीच में, अगले साल न्यू ईयर पार्टी में इसको बुलाएंगे ही। कर रहे हैं ना हम ये सब। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, स्नेह देना स्नेह लेना। अगर कोई आपको स्नेह नहीं दे, अब सुनना ध्यान से, बाबा कहता है अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी उनसे ले लेना। समझना बात की गहराई को। बाबा कहता है कोई आपको स्नेह ना भी दे तो भी बाबा कहता है ले लेना। लेना आएगा कि शर्म करेंगे, कैसे ले, इस लेने में कोई हर्जा नहीं, है ना। बाबा कहता है ऐसे नहीं कि कोई किसी के साथ टर्म्स नहीं है तो मैं कैसे उसको न्यू ईयर विश करूं, खुद ही तो लड़के बैठा है और मेरी क्या गलती थी, हर बार मैं ही झुकूं, है ना। आज कितने ऐसे लोग हैं हमारे संपर्क के जिनके साथ हमारी टर्म्स नहीं है अभी। तो बाबा कहता है बच्चे, स्नेह कोई ना भी दे तो ले लेना और करके देखना। ये हम अपने अनुभव से आपको कह रहे हैं कि जिसके साथ टर्म्स खत्म हो, अगर उसको एक बार आप गले लगाओ ना, दिल से, दिखावे से नहीं, तो आपको अंदर इतनी खुशी महसूस होती है ना, बहुत खुशी मिलेगी। बाबा कहते हैं इस लेने में शर्माना नहीं कि मैं क्यों पहल करूं, इसके घर से खा रहा हूं क्या, क्या इसके बिना मेरा नया साल नहीं चढ़ेगा? नहीं। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं। बाबा कहता है ये पुरानी जंजीरें हैं, ये दर्द की बेड़ियां हैं जो तुझको बाबा कहता है नया नहीं बनने देंगी, नया नहीं बनने देंगी। पोछा लगाते हैं ना, तो पोछे में लोग देखो कोई डेटोल डालता है, कोई फिनाइल डालता है कि गंदगी बिल्कुल भाग जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अंदर बाबा कहता है खूब कचरा है, तो नव वर्ष बनाना है तो बाबा कहता है तुमको नूतन तो बनना पड़ेगा। तो ये लेने में बाबा कहता है बच्चे कोई हर्जा नहीं है। वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना। जिगरा चाहिए भाई, जिगरा चाहिए। जिसने शेरनी का दूध पिया होगा वही ये जिगरा रखेगा। बाबा कहता है कोई वो तुमको क्रोध भी दे ना, तो बाबा कहता है तू प्यार समझ के ले ली। हमको याद है एक बार हमसे ऐसी गलती हो चुकी है। लोहड़ी का समय था, हमारे भाई हैं, ताऊ जी के बेटे, हमसे खूब बड़े हैं। तो
निकनेम था उनका, हमारे ग्रैंडफादर ने सब बच्चों के नाम रखे थे निकनेम। तो उनकी शादी हो गई, वाइफ नई नई घर पे आ गई, तो हम अक्सर बच्चे लोग आपस में निकनेम से ही बात करते थे। तो हमने उनका जब निकनेम लिया ना, तो उनकी वाइफ को बड़ा फील हुआ। तो कहने लगे, कहते हैं कि ठीक है, आपके जो भी नाम हैं, मेरे सामने तो आप इनको ऐसे मत बुलाओ। अब देखो, हम कुछ कहते ना, उससे पहले वो जो हमारे भाई हैं, उन्होंने उनको जवाब दिया। वो कहते हैं ये मेरा प्यार का नाम है। अब आप सोचो, हमारा भी दिल जीत लिया और उसको भी कुछ गलत नहीं कहा कि ये तो मेरा प्यार का नाम है। तेरे को फील क्यों हो रहा? मैं बचपन से यही नाम सुनता आ रहा हूँ घर में, और तू आज फील कर रही है। और आज भी आप सोचो, हमारे इतने प्यारे रिश्ते हैं, बहुत प्यारे। आज भी सेवा चली, बाबा ने सेवा कराई, और वही जिन्होंने कहा था कि इनको इस नाम से क्यों पुकारा, सिर्फ एक आवाज करती हूँ उनको कि देखो, ये सेवा है, ये करनी है। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो बेचारी कभी अपना तन भी नहीं देखती कि मैं बीमार हूँ, या मैं आज नहीं कर पाऊंगी, या मैं बिजी हूँ। नहीं, वो कहती पहले तू आवाज कर कि करना क्या है। आज भी हम बैठे थे ताई जी के पास में, तो हम उनको यही कह रहे थे। मैंने कहा, ये खानदान में तुमने कोई अच्छे मोती दान किए हुए हैं, जो ये लड़की हमारे घर आई है। सच में दुआ निकलती है ऐसों के लिए, है ना। तो बाबा देखो यही समझा रहा है, यही है बाबा कहता है वो वर्षा, ये दुआएं बाबा कहता है बच्चे लेके जाना, किसी से बिगाड़ खाते नहीं करना कि ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, इससे मुझे क्या लेना। यहाँ बाबा हमको जीना सिखा रहा है, जीना सिखा रहा है। हम खुद भी काफी रिजर्व रहे हैं, ज्यादा हमने लोगों के साथ उठक बैठक करी नहीं है लाइफ में। लेकिन अब जहां आए हैं, अब तो बाबा कहता है बच्चे जाओ, बाप का संदेश देना है सबको। तो उसके लिए बाबा कहता है बच्चे, तुमको झांका तो हटाना पड़ेगा ना पे, कि मैं अप्रोच करूं, मैं बात करूं। तो ईगो होती है ना लोगों में, हमारे में तो आपको हमने बोला था, हमारी मदर ही कहती थी कि अकड़ू है ये तो बहुत, ना भगवान ने अकल दी ना शक्ल दी, घमंड पता नहीं किस चीज का है इसको। तो बाबा भी क्या कहता है अभी, बाबा कहता है बच्चे अकड़ छोड़ देना, अभी अकड़ छोड़ोगे तो बाबा जी, ओम कहता है। शांति। ओम शांति भाई जी। बाबा नाराज होगा। बाबा का बाबा का हर बच्चा बड़ा प्यारा है। बहुत प्यारा, तभी तो इतने आप प्यारे ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे बाबा ने सिलेक्ट किए हैं। देखो, बाबा ने हमारी कमी को भी हमारी विशेषता बनाया। बाबा कहता है मुझे अकड़ू बच्चे ही चाहिए, जो ये कभी ना भूले कि मैं ईश्वरीय कुल की संतान हूं। ये अकड़ ही तो है हमारी, लेकिन इस अकड़ में क्या है, एक प्यार है, रहम है, विश्व कल्याण की भावना समाई। वहां कोई भावना नहीं थी, अकड़ तो थी वहां पे, लेकिन वहां दूसरों को देने की कोई भावना नहीं। तो बाबा ने हमारी कमी को ही क्या किया, हमारी विशेषता बना दी। पहले किसी का दिल दुखाते थे उस अकड़ में, और अब बाबा कहता है बच्चे, अब दिल को जीतना है। किया ना, बाबा ने किया ये। तो इसलिए बाबा समझाते, बाबा कहते हैं कोई क्रोध भी दे तो आप उसको प्यार समझ के, स्नेह समझ के ले लेना। आप विश्व परिवर्तक हो ना। हाँ, बाबा कहता है आप कौन हो, विश्व परिवर्तक हो। तो बाबा कहता है क्रोध वो दे, आप स्नेह समझ के ले लो। अभी एग्जाम्पल दिया ना, वो कह रहे हैं इस नाम से मत बुला, उन्होंने बोला ये मेरा प्यार का नाम। देखो, छोटी छोटी बातें हैं, और बात बिगड़े तो बिगड़ जाए, हम नाराज हो जाए कि हम तो बोलेंगे ही नहीं, अब तेरी बीवी आ गई ना, बस ये इसी का ही बनी हो, तू हमें छोड़ोगी, है ना, होता है ना ऐसे। लेकिन देखो कितनी अच्छी बात करी उन्होंने। तो बाबा कहते हैं शब्द भले मैं बोलो, लेकिन ओरिजिनल मैं, ये दे रहा है बाबा। बाबा कहता है अकड़ तो हो कि मैं हूं, लेकिन बाबा कहता है ओरिजिनली क्या हो, ये अकड़ रखना। तो बाबा कहते हैं मैं किसको कहते हो, शरीर को कहते हो कि आत्मा को कहते हो। मेरे में भी वास्तविक अर्थ
से स्मृति में लाओ। अब बाबा कहता है जब मैं बोलते हो तो आत्मिक भाव से बोलो कि मैं आत्मा भरपूर संपन्न। अब बाबा कहता है बोलो, तो मेहनत का पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ भी कैसा करो, मौज मौज का। अब ये नया साल मनाना अगर किसी को मेहनत लग रही है, लोगों से पूछो जरा। आज देखो भाई जी भी हमारे जल्दी दुकान बधा के बैठ गए। हाँ, तो न्यू ईयर मनाना बाबा कहता है ये तो दुनिया मौज मौज में करती है, और बाबा कहता है यहाँ बच्चों को मेहनत लगती है कि बाबा नया कैसे बनूं, मैं ही बनूं, मैं ही बनूं, ये सब नहीं बने। बाबा कहते हैं बच्चे एक तो एक घर में बने, बीज तो पड़े कहीं पर। तो बाबा कहते पुरुषार्थ कैसा करो, मौज मौज में करो। करना भी क्या है, याद कोई ना कोई तो रहता ही है ना। देखो बाबा की भी मजे की बात देखो, बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है, याद तो किसी ना किसी को करते ही हो, कोई नई बात तो है नहीं। एक घड़ी भी बिना याद के रहते हो क्या, किसी को तो याद करना ही है। करते हो ना याद, या घर को या खाने को या कपड़े को या बाजार को, किसी ना किसी चीज के साथ तो बुद्धि हर समय इंगेज्ड है ही हमारी। तो बाबा कहता है तो जो मतलब की बात है उसको याद करो। तो जो मतलब की बात है उसको याद करो। याद करना किसे नहीं आता। बाबा पूछ रहा है बताओ कौन बैठा है ऐसा जो बोले मुझे तो याद करना ही नहीं आता। बैठा है कोई ऐसा जो बोले मुझे याद करना नहीं आता। आज भी किसी से पूछे ना, सुषमा दीदी शादी के दिन कौन से कलर की साड़ी पहनी थी, तो आज भी याद है। फट एल्बम खोल लोगे, याद रहेगा ना। शादी कहाँ की थी, कौन सी जगह की थी, सब याद है। अच्छा शादी के बाद जब घर आए थे तो पहली बार रसोई घर में क्या बनाया था, वो भी याद है। भाई जी ने कितना सगन पकड़ाया था, वो भी याद है। है ना। बाबा कहता है याद करना कोई मुश्किल थोड़ी है। याद तो बाबा कहता है तुम्हें बहुत कुछ रहता है, किसी ने कोई कमी ढूंढ दी हमारे अंदर, वो भी तो याद है। बाबा कहते हैं याद करना तो तुम सब एक्सपर्ट हो, लेकिन अब बाबा कहता है याद क्या करो, जो मतलब की बात है ना उसको याद। तो मतलब की बात फिर क्या है। तो जब याद करना ही है तो उसको क्यों नहीं करते जिससे प्राप्ति है। किससे प्राप्ति है इस समय। हाँ बाबा कहते हैं देखो भक्त भी, ये सुबह सुबह मंदिर देखना आप एक बार, हमारा कालका मंदिर देखना आके कल आप। बाबा कहते हैं बच्चे कि भक्त देखो बेचारे, ये सोचते हैं जब हम पहला दिन साल का मंदिर जाएंगे तो भगवान की हम पर कृपा हो जाएगी और सारा साल बनी रहेगी। माँ बड़ी दयालु है, बड़ी रहम दिल है ना। एक नारियल चुन्नी ले जाएंगे और माँ सारा साल कृपा करेगी। ये भक्त हैं, इनकी भावना है। तो बाबा कहते बच्चे तुमको बाप से क्या मिल रहा है अभी, प्रैक्टिकल बताना। मंदिर हम सब गए हुए हैं, कई साल तो हम भी न्यू ईयर पे मंदिर जाते रहे, लेकिन अब तो ख्याल भी नहीं आता, ख्याल भी नहीं आता कि कोई मंदिर भी है या कहीं जाना भी नहीं। बाबा कहता है पेट भरा बाप से मिलके, मिली ना, प्राप्ति तो हुई ना। यहाँ कुछ तो बताएंगे, 1%, 5%, 10%। हाँ बाबा कहते हैं बच्चे जो बाप देता है ना, जो प्रॉपर्टी बाप से मिलती है वो दुनिया में किसी से नहीं मिलती। और बाप कौन सा बांध के साथ ले जाएगा, वो तो देने ही आया। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते जिससे प्राप्ति होती है उसको क्यों नहीं याद करते, जिससे नुकसान है उसको क्यों याद करते। बाबा कहता है बच्चे दुनिया को याद करते 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 घाटा होता गया, मिला क्या तुमको। आते आते बाबा कहते हैं देखो नर्क में बैठ गए आके, है ना। यही तो याद करते हैं सारा दिन।
तो बाबा कहते हैं फिर बाप को याद करो। बाबा कहते हैं दुनिया को याद करते हो। उनको याद करते करते बाबा कहता है क्या मिला? जिससे नुकसान है उसको क्यों करे? याद भी करते हैं फिर परेशानी भी होती है। हम्म, याद भी करेंगे। अभी नया साल आएगा, देखो 1-1.5 घंटे में अभी लग जाएंगे लोग फोन पर। नया साल, नया साल, नया साल। और जब इनकी तबीयत पानी पूछोगे ना अगले दिन सुबह, हाँ, तो बाबा कहता है फिर मन परेशान भी होता है कि हाय रात भर नींद नहीं आई, बूढ़े हैं, परेशान हैं, कोई देखने वाला नहीं, ये वो कितनी बातें हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर जब परेशानी होती है तो बाबा कहता है फिर बार बार इनको ही याद करते हो। अगर मानो किसी को बहुत दर्द हो रहा है, अगर और कोई सूचना आए कि 1 करोड़ की लॉटरी जीत ली, हाँ, बाबा भी किस किस की दुखती नफ्स पे हाथ रख देता है। बाबा कहता है सोचो किसी को दर्द है और अगर उसको कोई आकर खबर दे दे कि तेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई, तो बाबा कहता है फिर उसको दर्द याद रहेगा? क्या कहते हो? दर्द याद रहेगा कि लॉटरी? तो प्राप्ति दुख को, परेशानी को भुला देती। बाबा कहता है कोई प्राप्ति हो जाती है ना, तो वो क्या करती है? दुख को, अभाव को, चिंता को भुला देती है। और ये प्रैक्टिकल अपने साथ होता है जब हम ज्ञान सुनते हैं, है ना? जब हमको हमारा परिचय मिलता है, बाप को जानते हैं, सृष्टि के चक्र को जानते हैं, तो बाबा कहता है इतनी अनंत प्राप्तियां होती हैं। बताओ कोई टेंशन है? बाबा हमको हथियार देता है ज्ञान के, कि बच्चे जीवन में देख विघ्न तो तेरे आने हैं, कलयुग में बैठे हो और तुमने ही पुकारा है कि भव से पार उतार दे। तो बाबा कहता है फिर स्विमिंग तो सीखो ना तुम। कोच तो खड़ा है, लेकिन बाबा कहता है तुमको पार लगना है। तो हनुमान को सिखाई ना उड़ती कला उसने। क्या कहते हो? भगवान ने इतने कारज राम के सिद्ध किए, हनुमान ने क्या पैदल चला? बाबा कहता है नहीं बच्चे, अब ये चढ़ती कला का समय भी नहीं है, अब ये समय है उड़ती कला का। तो बाबा कहता है कब उड़ोगे? कब उड़ोगे? बाबा कहते हैं बच्चे नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। ये महावीर दिखाया हुआ है, ये महावीर है। तो बाबा कहते हैं छोटे बच्चे की तरह घड़ी घड़ी नीचे नहीं आओ। जैसे छोटे बच्चे को कुर्सी पर बिठाओ तो फिर से नीचे आ जाता है। तो अपनी सीट पर सेट रहो। नया वर्ष मनाना अर्थात नया बनना और बनाना। तो 10 बज रहे हैं। नए वर्ष पर बाबा ने हमको बहुत सारी हिदायतें भी दी हैं, टिप्स भी दिए हैं, समझानियां भी दी हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज बाबा ने दी, बाबा कहता है बच्चे स्नेह से माला माल बनते हो। और इस समय बाबा कहता है जो आपको मिला है ना, वो बाबा कहता है सत्युग के देवी देवताओं को भी नहीं मिलता। इतनी बाबा कहता है आप भरपूर सौभाग्यशाली, पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हो। तो नया वर्ष मनाना अर्थात नया बनना और बनाना, या सिर्फ डांस करना। आज डांस किया ना हमने, हम तो आज सारा दिन ही न्यू ईयर मनाते आ रहे हैं। कल सुबह भी जाना है न्यू ईयर मनाने। हाँ, हम जब पहले ज्ञान में नहीं थे तो हमारा नया साल पता कैसे होता था? हम्म? हम तो फिल्में देखते आए, कई पूरा जीवन ही फिल्में ही देखी हमने। तो रात को अवार्ड आते थे ना, है ना? तो हम तो रात को रजाई में वो अवार्ड ही देख देख के सो जाते थे। और उन लोगों को जब अवार्ड मिलते थे ना, तो हमें तो ऐसा लगता था कि शाहरुख खान के हाथ में ट्रॉफी आ गई, तो जैसे सब कुछ मिल गया दुनिया, ऐसा लगता था, है ना? तो हमारे लिए तो वही न्यू ईयर होता था। बस जैसे ही 12 बजते थे वो शो खत्म हो जाता था, हम मीठे सपनों में सो जाते थे।
कि कोई दिन आएगा कि शाहरुख खान हमें भी मिलेगा एक दिन। लेकिन देखो भाग्य में क्या था, है ना? शाहरुख खान तो ढल रहा है अभी। दीदी दीदी जो जो आपकी आपकी वीडियो वीडियो देखता है है ना, ना, वो कहता है कहता है दीदी भी भी शाहरुख शाहरुख खान से खान से कम कम नहीं है। नहीं है। अच्छा। वो वो लेकिन आज भी हम जब अमिताभ अमिताभ उनको के के पापा ने पापा ने देखते कहा हैं, कहा था, था, शाहरुख खान को आज भी जब वैर वैर कराते कराते मंदिर मंदिर में में हम्म, मेल मेल कराती कराती मधुशाला। मधुशाला। मेल कराती मधुशाला, तो तो वो बाबा बाबा उसमें कहते हैं कहते हैं मैं तो मैं तो पूरा पूरा मधुशाला मधुशाला लेके लेके आया आया हुआ हुआ हूँ। हूँ, बिल्कुल। और और ममता ममता जो जो है, दो दो घूट घूट पिला दे पिला दे साकिया, साकिया, बाकी बाकी मेरे मेरे को को छोड़ छोड़ दे। दे। तो आज भी, आज हम जब शाहरुख खान को स्क्रीन पे देखते हैं ना, तो पहले वाला फीवर तो नहीं है अभी, लेकिन हाँ, शुभ भावना जरूर उनके लिए मन में आती है कि देखो ये भी एक इंसान है, कितना स्ट्रगल किया, और हमको बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, है ना? बाबा कहता है सबसे गुण उठाते चलो। कोई आत्मा कहाँ दिखती है, स्क्रीन पर दिखती है कहाँ? आपको जानकर हैरानी होगी कि हमें पहले सिलेंडर लगाना नहीं आता था। जो रसोई में सिलेंडर यूज करते हैं ना, हमें लगाना नहीं आता था वो। तो आप बिलीव करोगे हमने कहाँ से सीखा उसको? मेरे घर से बिल्कुल ठीक नीचे एक चाय की दुकान है, अभी भी है वो। तो जो पहले चलाते थे ना, वो तो यहाँ से शिफ्ट कर गए अभी। तो जब वो रोज सिलेंडर निकालते थे और जब वो दुकान खुलती थी, तो वो सिलेंडर वहां लगाते थे पहले, फिर वो वहां बैठते थे बनाने के लिए। तो उनके जो बेटे थे ना, वो हमारे घर आते जाते थे। तो एक बार मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपके पापा से ना मैंने सिलेंडर लगाना सीखा। कहते कैसे? मैं कहा वहीं से, यहीं खड़े खड़े से देखती थी, तो मुझे सिलेंडर लगाना आ गया। कहते कमाल है। हाँ, इतनी दूर से कैसे चेक करा कि ये क्या क्या कर रहे हैं? मैंने कहा बस मैंने सीखा इन्हीं से है। अब उस इंसान को तो पता नहीं कि मुझे कोई सिलेंडर लगाता हुआ देख रहा है ना? तो हमको क्या करना है इस समय? बाबा कहता है हर आत्मा में कोई ना कोई टैलेंट है, चुरा लो, बाबा कहता है, उसको पता भी ना चले, पता भी ना चले। हाँ, तो बाप अभी उनकी उम्र पता कितनी होगी? 88 प्लस होंगे वो। अब तो वो काम नहीं करते, है ना? तो बाबा यहाँ समझाता, नया वर्ष मनाना माना नया बनना, या सिर्फ डांस करना, वो भी करो। करोगे डांस? बाबा मना नहीं करता, बाबा कहता है बच्चे आप इंजॉय करो, नाचते टपते, बाबा कहता है आप भी नए साल में प्रवेश करो। लेकिन कौन सा डांस? डांस भी बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन मन की भी डांस करो। तन से तो करो ही, बाबा कहता है लाइट रहते हैं, लेकिन मन भी बाबा कहता है तुम्हारा भारी नहीं हो। आप देखो कई लोग शरीर से भारी हैं, लेकिन मन लाइट होता है तो नाचते कितना बढ़िया है। और कई मन से भारी हैं, तन से बाबा कहता है हल्के होंगे तो भी नहीं नाचेंगे, कहेंगे नहीं मेरा मन नहीं है, मुझे आता ही नहीं है, मुझे पसंद नहीं है ना? तो बाबा कहता है बच्चे डांस कौन सी करनी? मन की भी और तन की। बाबा कहता है करो तो अच्छी बात है, वो भी करो। डांस भी बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन मन की भी डांस करो। बाप दादा सब प्रोग्राम देखते हैं, गीत भी, डांस भी, और कोई प्रोग्राम बाबा कहता है मैं तुम बच्चों का मिस नहीं करता। हम जो भी कुछ करते हैं, बाबा कहता है मैं सब देखता हूँ कि क्या डांस कर रहे हो। देखो हमारी स्टेटस भी शायद बाबा देखता होगा। हाँ, बाबा कह रहा है मैं तो सब देखता हूँ। तो आज ये जाता हुआ साल है, ये हमारा बुजुर्ग है, ये हमको जीवन में कई शिक्षाएं देके जा रहा है, ये हमको जीवन में मैच्योर बना के जा रहा है। तो जैसे बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं ना, तो जाते साल से विदाई लेना कि आपने जो जो पाठ हमको पढ़ाए हैं, वो पाठ हमारे जीवन में लेसन बनकर हमारे काम आते रहे। ये हाथ दुआओं का आप भी हमारे सर पे रखना, है ना? बड़े बुजुर्ग हैं, ये दे के जाते हैं बच्चों को। तो ये बीता हुआ साल भी हमें बहुत कुछ दे के गया, बाबा से मिला कर गया,
जीवन जीने की कला सिखा कर गया। हमारे कितने इसने आंसू ऐसे पोंछे हैं जो हमने शायद कहीं दिखाए भी नहीं। ऐसी कितनी चिंताओं को वाइपर किया है इन्होंने, इन पुराने सालों ने, जो शायद कोई इंसान नहीं कर पाता। तो ये जो बीत गई है हमारी जिंदगी, इसको भी सलाम। और जो एक नया वर्ष आ रहा है, आज हम जब सुबह सेंटर गए ना, तो एक बहुत प्यारी गीत की पंक्तियां बाबा ने टचिंग कराई। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। केवल एक भगवान, वो आत्माओं का परम पिता। बाबा कहता है बच्चे ये जंग तुम जीत जाओगे। कौन सी? बाबा कहता है विकारों पर जीत पाने की। लेकिन कब जीतोगे? बाबा कहता है जब एक बाप की याद कंबाइंड स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप बनकर जियोगे तब जीत जाओगे। बाबा कहता है तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत। बाबा ने हमको इस लायक बनाया, सचमुच कहीं हाथ मिले तो चूम लें उसके। लेकिन देखो कितनी विडंबना है कि दिखता भी नहीं। ब्रह्मा के तन में था तो भी हम तो बहुत पीछे थे। लेकिन देखो अहो भाग्य, जिन्होंने साकार पालना भी ली। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बदल तो हम भी गए कि नहीं बदले? थोड़े थोड़े बदले तो सही ना, थोड़ा थोड़ा बल्ब जला तो सही, और बदल जाएंगे। लेकिन बाबा कहता है जो पुरुषार्थ करोगे ना, ये मौज मौज में करना, दुखी होके नहीं करना कि ये 4 बजे का जो स्यापा डालते हैं ना सवेरे सवेरे, वो ठीक नहीं। नहीं, इसको स्यापा नहीं समझना। अब ये लोग 12 बजे तक जागेंगे स्यापा मानकर। क्या कहते हो? स्यापा मानेंगे कि रोज टाइम से सो जाते थे, आज देखो जाग रहे हैं बिना मतलब। कोई केक काटेगा, कोई बोतल खोलेगा, करेंगे ना लोग अपने अपने तरीके से, हर कोई सेलिब्रेट करेगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, बच्चों को समझाता बाबा कहता है आपको अभी न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है। करें, ऑनलाइन करें। ओम शांति। तो अभी खोलो बोतल भाई जी। मंगाओ पिज़्ज़े विज़े। हाँ हाँ, देखो ये सेवा है बाबा की, दुनिया एंजॉय कर रही है और भगवान के बच्चे फिर कैसे पीछे रह जाएं। तो जिसके भी मन में जो भी भावना हो, है ना, उसको समर्पित करना चाहिए। मंदिर भी लोग जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ तो चढ़ाते हैं जाके। तो 2 प्यार के फूल हो, कोई ऐसी मीठी मधुर बात हो जो किसी दूसरी आत्मा को बल दे, है ना, खुशी दे। तो बाबा तो कह ही रहा है स्नेह की सौगात लो दो। कोई भी बाबा कहता है खाली ना बचे। तो शुरू करते हैं। कहाँ से करें? लेके हरि का नाम। मनोहर भाई जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ठीक है, कुछ भी हो जाए जो आपको अच्छा लगे, बाबा को समर्पित। ठीक है, चलो। दीदी आज जो है ये वापस खत्म हो रहा है ना, तो मैं तो इस भट्टी में शामिल होके है ना अपनी पुरानी